तो जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो मेरी चालू के चैनल पर नजर गई, और चैनल पर नजर गई तो चलो मैंने कहा जो थॉट मेरे को आए वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, है ना, यही तो मेरा काम है। तो ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने पुरानी ही बात करते हैं। 1 महीने पहले वाली वीडियो में 1.2 मिलियन, अम्मी ने आज सच बोल के दिल तोड़ दिया। बहुत क्लिकबैटिक वाला भाई टाइटल था, लेकिन ज्यादा व्यू नहीं आए। मतलब 1 महीने पर भी उसमें 1.2 मिलियन ही है। फिर 4 हफ्ते पहले वाला व्लॉग भाभीज बर्थडे, 1.4 मिलियन व्यू। हैदर आज बहुत रोया, गोल्ड की काजू कतली, ठीक है, बोल्ड शब्दों में लिखने के बावजूद भी 4 हफ्ते पहले वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाया, जिसमें कि इस बेशरम औरत ने अपने बच्चे को गोद में लेते हुए जब तक फेस रिवील भी नहीं किया था, और उसमें आंसू लगा के, स्टिकर लगा के, इतना बड़ा गोद में लेते हुए इतना बड़ा फोटो छापा था। लेकिन फिर भी वो इतना व्यूज़ नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि लोग अब समझ गए भेड़िया आया करके। अब इसका तो बस वही है रोज का नाटक। लेकिन 1.2 मिलियन 4 हफ्ते पहले। उसके बाद का 3 हफ्ते पहले का व्लॉग, भाई की तरफ से क्या गिफ्ट मिला, यानी कि रक्षाबंधन वाला, 1.4 मिलियन व्यू। थोड़े व्यूज बढ़े क्योंकि भाई को और भाभी का बड़ा सा फोटो लगाया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, यानी कि उसके बाद की वीडियो, लिविंग रूम डेकोर किया। लिविंग रूम डेकोर किया। और वैसे इसका जो ना 2 से 3 बार इन्होंने थंबनेल बदला और इस पर बड़ी बड़ी सी भाभी को लगाया हुआ। और ये वही व्लॉग है जब भाभी इससे सो कॉल्ड जो है कोलैब करने के लिए आई थी, यानी कि जब इनके यहाँ गिफ्ट देने के लिए आई थी, और साथ साथ ये भी बता रही थी कि मेरा ये अब आने वाला है कलेक्शन। 1.3 मिलियन। उसके बाद 15 अगस्त का जो बनाया था, घर में बनाई बहुत सारी मिठाई, 1.3 मिलियन। हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, फेस रिवील, और जिसमें ये कोई टाइटल मतलब थंबनेल नहीं है, कुछ लिख नहीं रखा, बस बैठ गए दोनों में अभी बच्चे को हाथ में लेके, बड़ा सा फोटो जिसमें दोनों के जो चेहरे हैं उन पे 12 बजे हुए हैं। लेकिन वो भी कोई इतने खास ले नहीं। मैंने कहा ना, लोगों को अब असलियत इसकी बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है, और लोग जो है ना इसको समझ चुके हैं कि ये क्या किस लेवल तक का क्या करती है। 1.2 मिलियन, मतलब इस तरह से बैठे हुए ये टाइटल डालते हुए भी ये बहुत ज्यादा व्यूज गेन नहीं कर पाई। उसके बाद बेबी रूम, और फिर बहुत सारे फोटोज लगाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। हैदर्स रूम ट्रांसफॉर्मेशन, नर्सरी, डाइनिंग टेबल आने की खुशी में ब्ला ब्ला पार्टी, वो 1.3 मिलियन 2 हफ्ते में। आगे चलते हैं। फाइनली हैदर का फेस रिवील कर दिया, ठीक है। अब जिसमें फेस रिवील कर दिया है और दिखाया हुआ भी है, और उसके बाद भी स्टिकर लगाए हुए हैं, भाई भाभी भी है, पापा भी हैं, फनी भी है, खुद भी है। तो अब ऑब्वियसली उस पर तो आने ही थे, वो अलग बात है कि लोगों ने देख लिया था काफ़ी, लेकिन जो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए था, 3-4 मिलियन चले जाने चाहिए थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई ही नहीं दिया है, क्योंकि इतनी वीडियो तो वैसे भी इसकी चली ही जाती है, और वो कैसे चली जाती है वो भी मैं बताऊंगी। फाइनली हैदर का फेस रिवील कर दिया, ठीक है, 2.3 मिलियन। उसके बाद 12 दिन पहले की वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह हैदर की खुशी में फर्स्ट सेलिब्रेशन, पार्टी के बहुत सारे फोटोज लगाए हुए हैं, बड़ा सा फोटो भाई भाभी का भी लगाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर की खुशी में फर्स्ट सेलिब्रेशन, 2 मिलियन। जबकि लोगों को ये देखना था कि भाई ये किस तरीके का सेलिब्रेशन कर रही है। जितना इन्होंने बड़ा ये जो वो कहते हैं ना, एक तरीके से रोला मचाया हुआ था, हमारे यहाँ रोला मचाना कहते हैं, हुक्का मचाना भी कहते हैं, बड़ा रुक्का मचाया हुआ है भाई, तो वो फुसकी बम निकला। 2 मिलियन व्यूज। और उसके बाद 10 दिन पहले का व्लॉग, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, कॉन्ग्रेट्स एक्चुअली, और फिर लिखा है इमोशनल गुड बाय, गोइंग टू ससुराल विद हैदर, सब इमोशनल हो गए। और भाभी का बड़ा सा फोटो लगाया हुआ है, भाई जो खिला रहे हैं उसका फोटो लगाया हुआ है, प्लस अम्मी का सबसे बड़ा फोटो लगाया हुआ है, जिसमें अम्मी का ज़्यादा ही रो रो के मुंह लाल हो रहा है। वो इतना इमोशनल हो गया है कि अम्मी ने लगता है रंभाटे मार मार के रोई हैं। सो उसमें व्यूज़ आए हैं 2 मिलियन व्यूज़। अब बताओ, 2 मिलियन तो इतने बड़े सेलिब्रेशन के आ गए, और 2 मिलियन ही आपके गुड फॉर नथिंग वाले व्लॉग के आ गए, जिसमें था कुछ नहीं खास दिखाने के लिए। सिर्फ गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करी है पूरे व्लॉग में, भाभी के यहाँ जाके एक केक काटा है और तैयारी करके निकल पड़ी है, जिसमें सिर्फ अम्मी रो रही हैं। तो ऐसा होता है। अच्छा भाई, उसके बाद बात करते हैं कि 7 दिन का और व्यू एकदम से ड्रॉप हो गए। जहाँ 3 व्लॉग पर जहाँ 3 व्लॉग पर टिके हुए थे 2 मिलियन पर, वहाँ पर आकर 7 दिन में ड्रॉप हो गए। गुड न्यूज़ है ना, मतलब वहाँ पहुँच गए, ससुराल पहुँच गए, फिर तो गुड न्यूज़ भी नहीं दी। एक्चुअली ससुराल पहुँचे कहाँ थे, दिल्ली में घूम रहे थे, मंडरा रहे थे, क्योंकि इसको गुड न्यूज़ देनी थी, शेयरिंग दिस गुड न्यूज़ विद यू ऑल। मगर वो क्लिक बेटिंग इसका काम नहीं कर पाया, 1.8 मिलियन ड्रॉप हो गए व्यूज़। और उसके बाद 2 दिन जो ये वहाँ पे दिल्ली में घूम फिर के उसके बाद जब ससुराल पहुँची है,
रुखसाना बाजी का बड़ा सा फोटो लगाया। इसने थंबनेल जो है ना चेंज किया, पहले ये थंबनेल नहीं था इसका, रुखसाना बाजी नहीं थी उसमें कहीं पर भी। बड़ा सा फोटो जो था वो इसकी सास का था, वो तो आज भी है। पूरा ग्रीन ग्रीन सा करके पूरे बच्चों के साथ इतना बड़ा सेलिब्रेशन करके ग्रैंड वेलकम लिखा, वापस से 2 मिलियन। और अब मैं ये क्या बता रही हूँ कि ससुराल पहुंची है हैदर्स ग्रैंड वेलकम एट दादा दादी हाउस। पूरा घर सजाया, ये सब टोटल स्क्रिप्टेड था, इसने स्क्रिप्ट करके करवाया था। एनीवे स्क्रिप्ट करके करवाया था या फिर फनी ने अपनी अम्मी पापा से बात करी थी, और अम्मी की भी इच्छा होगी भाई, क्योंकि प्यार तो नो डाउट उनका दिखाई दे रहा है अपने पोते के लिए, तो इसलिए उन्होंने भी सोचा होगा कि चलो उसका कंटेंट बन जाएगा और हमारी खुशी जाहिर हो जाएगी। और वैसे भी ये जो नबीउल आने वाला था, ईदुल मिलाद, उस पर भी वैसे भी डेकोरेशन थोड़ी बहुत करनी थी, तो अच्छा है थोड़ा सजा रह जाएगा, लाइटें लगी रह जाएंगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि इतने सारे सेलिब्रेशन, फेस रिवील, ये वो भाभी, लेकिन 2 मिलियन पहुंच गई भाई इसकी वीडियो। वो तो मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ कि ससुराल से भी व्लॉगिंग हो सकती है, ससुराल में भी व्यूज आ सकते हैं, तो यहीं से क्यों नहीं रहकर ये सारे काम किए जा सकते। इसका कौन सा काम रुक रहा है? इतने फ्रिक्वेंटली व्लॉग तो इसके वहां से भी नहीं आते, ससुराल से मायके से भी नहीं आते, जहाँ ये रहती है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनी हुई कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी गुड फॉर नथिंग, कुछ भी काम नहीं करती है, और फिर भी व्लॉग पूरे नहीं हो पाते। यहाँ एडिटर साथ लाइए, एडिटर वहाँ पे भी रहता है, यहाँ कैमरामैन साथ में लाइए, वहाँ कैमरामैन भी साथ रहता है, यहाँ खुद कुछ काम नहीं करती, दूसरों से कराती है, यहाँ भी यही हो रहा है, वहाँ भी वही होता है। और परमानेंट बेटी खाला अब इसके पास नहीं है, वहाँ परमानेंट रहती हैं, दिन में भी रात में भी, सुबह 5 बजे उनको देकर सोती है, लेकिन वही सारे काम दिन रात यहाँ पर भी हो रहे, लेकिन उसके बाद भी अल्टरनेट डे पर इसको कंटेंट मिल रहा है, व्लॉग आ रहे हैं और व्यूज भी आ रहे हैं। ये हो गई 5 दिन पहले की बातें। उसके बाद बेटी खाला और मेहर ने किया हैदर का वेलकम, 1.4 मिलियन, यानी कि जहां इसकी वीडियो जो है ना धीरे धीरे कर जा रही थी, यानी कि इसके व्यूज जो है जो ड्रॉप होने शुरू हो गए थे, और सबने इस बात को भी बोलना शुरू किया था कि इसके भी व्यूज अब डाउन जा रहे हैं, वहां अब इसकी 20 घंटे में बड़े आराम से इसके 1 मिलियन क्रॉस कर जा रही है, जहां 24 घंटे में और 2-2 दिन में हो पा रही थी। फिर 2 दिन पहले 5 दिन पहले डाला, फिर 3 दिन पहले डाला, फिर 2 दिन पहले डाला, और अब 22 घंटे पहले डाला, यानी कि लगातार 3 दिन से लगातार 3 व्लॉग्स आ रहे हैं। अब बताओ किस चीज की कमी रह रही है? बेटी खाला के यहाँ पे हुआ था, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज, उसके एक दिन 24 घंटे पूरे होने से पहले ही उसमें 1 मिलियन व्यूज आ गए थे, क्योंकि लोगों को जब नया कंटेंट मिल जाता है तो पुराने व्लॉग्स थोड़े कम देखते हैं, जो नया मिलता तो फिर वो नया देखते हैं। फिर अम्मा के नाम से इसने कंटेंट छापा पूरा का पूरा, जब अम्मा लिखा तो ब्रैकेट में नानी जरूर डाल दिया कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्या है ना अम्मा कहती है, ये क्यों नहीं अम्मी कहती है भाई अपनी सास को। तो 2 दिन पहले जो डाला उस पर 1.4 मिलियन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इतना कंटेंट मिल रहा है। और उसके बाद जो 22 घंटे पहले डाली थी, जो कि जब मैंने वो देख ली थी 18-19 घंटे हुए थे, तब तक वो 1 मिलियन लगभग हो चुकी थी, मतलब 20 घंटे पहले, ये मानकर चलो 20 घंटे पहले, यानी कि 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं, पूरा एक दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसकी वीडियो 1 मिलियन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी तो पता नहीं आज डालेगी या नहीं डालेगी, क्योंकि ईद उल मिलादुन नबी तो हो गया, उसके बाद इसके पास कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आज भी डालेगी, और नहीं तो कल डालेगी। जब यहाँ से रेगुलर व्यूज आ रहे हैं, रेगुलर वीडियोज भी अपलोड हो रही हैं, कंटेंट भर भर कर मिल रहा है, क्योंकि इसको चाहिए लोग, नए नए लोग दिखाना, नया नया सब चीजें दिखाना, तो क्यों नहीं टिक जाती यहाँ पर? तेरा रेस्टोरेंट तो इतने दिन का के लिए क्या बंद कर आई? ये चल रहा है ना तुम्हारे बिना, तो ऐसे ही चला लो, पैसों की कमी थोड़ी ना है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम हर 15 दिन में जाकर 1 दिन के लिए वहां जाओ, और जाकर सारी चीजें देख कर आओ, और बाकी की मोबाइल पर कोऑर्डिनेट कर लो आराम से। जब इनका मेन काम यही है कि हम यहाँ पे व्लॉगिंग करते हैं, और व्लॉगिंग से ही हमारा घर चलता है, तो व्लॉगिंग तो तुम्हारी यहाँ पे लगातार चल रही है ना, रोज व्लॉग डाल तो रही है यहाँ पे, और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना कि यहाँ आने के बाद तेरे व्यूज कम हो गए हों, तो यहाँ आने से 2-3 काम अच्छे हो रहे हैं। एक तो व्लॉग बराबर जा रहे हैं, पर डे एक व्लॉग जा रहा है, प्लस कंटेंट भर भर के मिल रहा है, नए नए चेहरे जो ना वो दिखाने के लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चेहरे देख देख के अब जैसे मैडम जनाब ने अपना व्लॉग पूरे टोटल फ्लॉप कर लिए, व्लॉग बस उन्हीं को लोगों को दिखाना, बस घूम फिर के बस बेचारे बच्चे के ऊपर ही सारा बोझ डाल देते हैं कि वो अगर डायपर में भी घूमेगा नंगा तो भी दिखा देंगे, वो अगर टोपी पहनकर अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह पढ़ रहा है तो भी दिखा देंगे। पर इसको तो नए नए कैरेक्टर मिल रहे हैं, और उसके लिए इसे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा, घर में कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो फिर किस बात की तकलीफ? तेरे बैंक में तो डॉलर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मुंबई में रहेगी तो डॉलर ज्यादा बनेंगे और मोदाहा में रहेगी तो डॉलर कम बनेंगे। और दूसरी बात क्या अच्छी हुई कि यहाँ बच्चे को लेकर ये आए हैं, तो बच्चा दादा दादी के पास है, तो दादा दादी का मतलब खुशी के मारे यूं समझ लो कि फूले नहीं समारे वो।
घर में रौनक लगी हुई है, वैसे नहीं है। इनकी फैमिली जो देखने में लगती है वो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनके यहाँ ये लोग हों या ना हो, लोग उनसे मिलने आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है। और दूसरी बात, जो लोग खानदानी होते हैं ना, या यूँ कह लो कि जिन लोगों को इन सब चीज़ों को पहले से देखने की आदत हो रही है, उनके यहाँ रूखी सूखी भी होगी तो आए गए को वो रूखी सूखी भी खिलाते हैं कि भैया ठीक है, जैसे हम खा रहे हैं वैसे आप खा लो। अब जैसे सिंपल सी बात थी कि घर में दाल चावल सब्जी बनी हुई थी, तो जो भी गेस्ट आए थे दाल चावल सब्जी ही खिला दी। और वो अलग बात है कि फिर शाम को चिकन भी बन गया था, क्योंकि चालू की जीभ लपलपा रही होगी। तो ये उन लोगों में से हैं और उन खानदानी लोगों में से हैं जो ये मतलब अब उन सब परवरिश के साथ पले बड़े होते हैं, या उनके घर का ये रिवाज होता है कि घर में कोई भी आएगा वो अपना दाना पानी अपनी किस्मत का हमारे घर में लेकर आएगा। हमारा फ़र्ज़ है जो हम खा रहे हैं वही हम अपने आए गए को खिलाएं, कम से कम आओ तवज्जो तो करते हैं। और इसके साथ रह रह के ना ये फ़नी भी ऐसा हो गया, जबकि इसके घर का रीत रिवाज यही है, मगर ये भी इतना बदतमीज़ और जाहिल हो गया है कि इसने डायलॉग बाजी जो मारी है ना कि हम हमारे घर पे आए हैं तो हमारे तो इतना बनता है, वहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। भाई जो भी मेहमान आ रहा होता है ना वो अपनी किस्मत का खाने आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज के उस दिन का उस टाइम का जो भी उसको रिज़्क दिया है वो तुम्हारे घर में दिया है, और उसकी किस्मत में लिखा है तुम्हारे घर में आके खाना, तो वो तुम्हारे घर में ही आके खाएगा। वो तुम अपना मत समझो, वो उनकी किस्मत का है, और उनकी किस्मत का है तो शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें उतना ज़्यादा दे दिया है। लेकिन इतनी छोटी नीयत हो गई ना इस आदमी की, बहुत ही, जबकि इसके माँ बाप का देख के ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो भी लोग आते हैं वो बिना खाए पिए बिना नाश्ते पानी के वो बिल्कुल भी नहीं जाते। ऐसे टोकरा था उनको कि हम वहाँ रहते थे चालू का घर, और इसने उसकी पूरी क्लिपिंग काटी। वो क्लिपिंग इतनी दिन थी जितनी आपने देखा, आपने सिर्फ इतना देखा कि हम वहाँ रहते थे, हमारा चालू का घर वहाँ पर था और वहाँ पे इनका भी घर था। तो चालू ने करेक्ट किया कि अब हमारा नहीं है लेकिन उनका वहाँ पर है, और उसके बाद उन्होंने और कुछ सेकंड की बातें की वो इसने क्लिप में कट कर दी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लिप में कट करी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं दूंगी ना आपको, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें देखना जो बातें आपको व्लॉग में देखने को नहीं मिली थी। और ये जो लास्ट में बैठ कर जिन्होंने ज्ञान बटाया ना सोफे पे, डेफिनेटली अब इनका निकलने का प्लान हो गया है कि खत्म, बाय बाय टाटा बाय बाय, हो गया बस हमारा जितना होना था। और मुझे अब लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा करेंगे कि इनको यहाँ पे ये जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन, ये 4-6 मेहमान, अरे भाई जब इनकी नीयत इतनी ख़राब है, इतने दिल के छोटे लोग हैं ये, वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये वही है, उन्हीं लोगों में से है। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, अपने आप को बड़ी महारानी समझती है, प्रिंसेस समझती है। अरे 4 डब्बे की मिठाई तो लाई नहीं गई सूरत से कि घर में इतने लोगों का आया गया लगा हुआ है तो चलो हम ये मिठाई लेकर आए, मुंह मीठा करो, बच्चा लेकर आए हैं हम। हमारे यहाँ तो भाई ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब घर में ऐसा होता है तो या तो घर में वहाँ से मंगवा लिया जाता है। और मेरे पापा तो बिल्कुल ऐसे, मैंने पहले भी बोला है कि घर में कुछ ऐसी बात, कोई खुशी की बात होती है ना, तो हमारे यहाँ 10-12 दिन तक तो मिठाई बिल्कुल भी ख़त्म हो ही नहीं सकती। जो आ रहा है मुंह मीठा कराओ, जो आ रहा है नाश्ते में जरूर रखो। और ये सारी चीज़ें चालू को करनी चाहिए थी। और मायके से जब लड़की जाती है ना, मायके से तो आ रही है ये, अब ये चाहे भले ही घूम फिर के दिल्ली से या कहीं से भी आ रही हो, लेकिन जब मायके से लड़की आती है तो वो हमेशा ही इस तरह से लेकर आती है जो कि मोहल्ले में, घर कुनबे में बांटी जाती है स्वीट्स। इनके यहाँ लेने देने का रिवाज है ही नहीं। और दूसरी बात, जब ये मायके से लड़की अपने घर आती है तो क्या लेने देने का ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो दहेज के या किसी और चीज़ के लिए कहती हूँ, पर एक रिवाज होते हैं। रिवाज कैसे होते हैं कि सास ससुर को कपड़े दिए जाते हैं, ननद और बच्चों को और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं, कुछ सामान होता है वो दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो सास होती है उसका जूती समेत जोड़ा दिया जाता है। ये मतलब एक हमारे यहाँ देसी तरीके से बोलते हैं उसको, जूती समेत जोड़ा, मतलब इन द सेंस कि उसके सूट होता है, बैंगल्स होती हैं और जूती होती हैं। और वैसे ही जो ससुर होते हैं उनके जूते या जूती जो भी वो पहनते हैं वो होते हैं। और अगर वो कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ता पजामे का कपड़ा होता है। सफारी पहनते हैं तो हमारे ज़्यादातर वैसे सफारी चलता है, उसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लो सफारी को। जैसे वो आधी बाजू के, मेरे पापा भी हमेशा सफारी ही पहनते हैं, आधी बाजू के वो पैंट और वो शर्ट टाइप के सिलवा कर। और अगर आप जो है रेडीमेड पहनते हैं तो रेडीमेड आप ले लो, जैसे कि अब इनके नंदोई हैं वो रेडीमेड पहनते होंगे। और 2-4 जोड़ी बच्चे के कपड़े, अपनी बेटी के और अपने दामाद के कपड़े, तो वो सारे चीज़ें एक तरीके से दिया जाता है धी धियानी को। जो जाते हैं ससुराल में दिखाए भी जाते हैं, मतलब जैसे आते हैं, अब जब ये लेकर जाती वहाँ पर तो ऑब्वियसली इसकी सास बताती
अभी जो घर कुनबे मिलने जुलने वाले आ रहे हैं कि भाई हाँ ये आया है, ये आया, ये आया, पर चालू का तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहली बार भी नहीं हुआ इसका। तो मतलब शादी के बाद कुछ रीति रिवाज होते ही नहीं है। मतलब एक होता है कि शादी हो गई, शादी के टाइम पे सामान दिया जाता है, लेकिन ये रिवाज जो है, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमारे में ही है, ये हमारे जो हिंदू भाई बहन होता है ना, उनके यहाँ पे भी होता है कि बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते। तो क्या इनकी माँ पापा, काइंड ऑफ पापा की जगह लिए हुए भाई, उनको कितने ढेले भर की अकल नहीं है कि बेटी जा रही है तो उसको बेटी को कम से कम इस तरीके से विदा करो। ठीक है, वो वहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलने के लिए वहीं रहती है, पर ससुराल आ रही थी ना, तो कम से कम उस लिहाज से तो भेज देते। इसलिए कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर मैं दूसरे तरीके से ये कहूँगी, थोता चना बाजे घना, है कुछ नहीं इनमें, लेकिन बजते इतने, इज्जत दिलाई इज्जत दिलाई, उसी इज्जत को मिट्टी पलीत करने के लिए घूमती रहती है सड़कों पे। और भैया तुमने ऐसे क्या कांड कर दिए जो तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई है, इज्जत चली गई थी, जो इज्जत तुम्हें फनी ने दिलाई थी, फनी की खुद एक पैसे की इज्जत नहीं है वहां पर, वो तुम्हें क्या इज्जत दिलाएगा, जो अपने खुद के माँ बाप की इज्जत बेच कर, इज्जत खराब करके वहां पे भाग गया एक बैग उठा के, मैं तो जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए, और वहां पे सीना चौड़ा करके जो तुम्हारे भाई ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये है हमारे घर का दामाद होने वाला, जो फनी का घरवाला होने वाला है। क्या है ना, ये तो टाइटल ही अपने आप में ऐसा है कि भाई उस पर तो अपने आप ही व्लॉग पे तुम्हें व्यूज मिल ही जाने। और शक्ल से कितना भोला भाला इंसान लग रहा था ये, कि गर्दन नहीं उठा पा रहा था कैमरे के सामने। लोग कह रहे थे भाई कितना अच्छा और शरीफ लड़का है, लेकिन ये शरीफ लड़का कितना शातिर था कि जो अपने माँ बाप का दिल दुखा के वहां से आया है, कि लिटरली इसकी माँ जो है वो डिप्रेशन में चली गई। ऑब्वियसली इकलौता लड़का होगा, इस तरह से घर से छोड़ के भाग जाएगा ये कह के कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो कोई भी बाप का तो नहीं पता, लेकिन कोई भी माँ डिप्रेशन में जरूर चली जाएगी। नालायक है, नहीं कमाता है, पर कम से कम अपने पास रह रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनसे नाता तोड़ के ये कह के जा रहा है कि मैं तो जीने जा रहा हूँ अपनी जिंदगी, तुम देखो अपना, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, तो कोई भी माँ अपने आप डिप्रेशन में चली जाएगी। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद पैसा लगा के ऐसे कर लो, दीवार तुड़वा लो, ये कमरा बना लो, वो बना लो, ये बना लो, अब हैदर का कमरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब इसका ऊपर कमरा बना हुआ था, वहां पे इसको इतना अच्छा लंबा चौड़ा हॉल मिला हुआ था, पर इस जालिम औरत ने जबरदस्ती की 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए मुश्किल से ससुराल जाती है, और वहां पे भी किचन बना के फेंक दी। नहीं मैं तो खुद का करूंगी, करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत, बोलना इतना इसको आता है पर करेगी कुछ नहीं। जो अपने लिए नीचे जाके अजवाइन का पानी तक नहीं बना सकती, कि वो लड़की से मंगा रखा, इसको तो यहाँ पे भी तो दूसरी पिज्जा चाहिए थी ना, और वो लड़की तो है ही एक नंबर की बेवकूफ डफर, जो आ गई है यहाँ पे 24 आवर की गुलाम बनकर। वो क्या ही उम्मीद करेगी? किसी भी एक टाइम पे आपने देखा कि अपने सास ससुर के साथ ये अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो, या उनको चाय पानी कुछ बनाकर दे रही हो? चला फिरा तो जाने रहा इससे, और अब इसको खुद रियलाइज हो रहा है। भाई साहब इसने अपने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, भद्दी दिख रही हूँ, ये दिख रही हूँ, हमारे पे कपड़ा कोई फिट नहीं आ रहा। वो सारी क्लिपिंग इसने कट कर मारी, क्योंकि इसने वीडियो तैयार की 14 मिनट 33 सेकंड की, और उसके बाद वो भेजी गई थी आरती पारती को। वो फिर चेक करती है कि क्या गलत है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब भी फनी मुंह खोलता है गंद ही बकता है, और भाई साहब बहुत उल जलूल बातें बोलता है, बहुत सारे कट लगाती है ये हर चीज में, किसी किसी की तो कंप्लीट लाइन भी नहीं होने देती। और ये जब भी मुंह खोलता है, इसने कई जगह पे ऐसी चीजें बोल रखी हैं उस वाले व्लॉग में जो इसने पहले तैयार किया था 14 मिनट 33 सेकंड का, इसको डालना था। वो 5 तारीख को अपलोडेड था ऑलरेडी, उसमें कोई टाइटल नहीं था, कोई थंबनेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो वीडियो का लिंक जो है अगर आप अनलिस्टेड कर देते हो, तो वो वीडियो का लिंक इसने आरती को भेजा कि एक बार चेक कर लो, इसमें से कुछ कट पिट तो नहीं करना है, क्योंकि अनलिस्टेड वीडियो में आप कुछ भी जो है एडिटिंग कर सकते हो। वहां से उसने चेक किया होगा, उसने करेक्ट करा होगा, उसने बताया होगा ये पोर्शन है इतनी इतनी मिनट पे ये आपको काटना है। अब जब वो इतनी वीडियो कट गई, क्योंकि बकवास बहुत ज्यादा कर रखी थी, उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि कुछ मतलब पूरा 2-3 मिनट का तो एक पूरा पोर्शन ही कट मारा गया है, जो आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो जब वो कटी तो वो बहुत कम टाइम की रह गई, तो फिर इसने जो बाद का और शूट किया हुआ था वो उसके साथ ऐड ऑन करके तब ये 23 मिनट का व्लॉग बनाकर अपलोड करा है। तो ये सब बताने का मतलब मेरा ये है कि जो आपको दिखता है ना, एक्चुअली में वो होता नहीं है। और जब अल्लाह ताला को इनके चेहरे दिखाने होंगे ना, इनके नकाब के पीछे के चेहरे, वो जरिया बना देता है। अब फिर वो जरिया कई बार अकबर बन जाता है, अकबर अहमद जो मोदाहा से है, वो जरिया कई बार नेहा फैजी बन जाते हैं, जो मोदाहा से उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर वो जरिया कई बार ये खुद ही जो है अनजाने में कर देते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला को मंजूर था कि भाई इसका फेस दिखाना है, खुद ने अपने बच्चे का फेस रिवील कर दिया। अल्लाह ताला को ही दिखाना था ना, जो खुद ने ही ये पचका करके ये वीडियो अपलोड कर दी। और उसमें जो चैट दिखा रही थी, क्या जरूरत थी इसको फोन का स्क्रीन दिखाने का? पर नहीं, बेवकूफ़ी हरकत करनी थी इसको। उससे भाई साहब बहुत समझदार, दुनिया में बहुत समझदार लोग रहते हैं, जैसे कि और मेरे जैसे बहुत सारे, तो खुद का पचका खुद ही करा लिया।
अब जब वो सब जगह फैल गई बात बुरी तरीके से, तब चालू ने वो वीडियो अनलिस्टेड जो थी ना वो रिमूव करी। इतनी बड़ी डफर है, लेकिन उसमें बोली गई जो बातें थी उससे साफ समझ में आता है कि ये लोग कितना स्क्रिप्ट करते हैं, कितना फेक करते हैं। मतलब कैमरे पे, अब एक बात बताओ, कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है और उसमें एक आदर्शवादी बहू दिखाना है आपको, और वो आप उसका नेचर जान सकते हो असलियत में वो लड़की कैसी है, क्या अपनी ज़िंदगी में इतनी आदर्शवादी बहू बन पाएगी। एक इनकी जो भाभी हैं वो आज तक एक्टिंग कर रही हैं भाई आदर्शवादी बहू बनने की। जो ससुराल सिमर के में बहू थी ना, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कितना भी गलत करे लेकिन मैं ससुराल वाले की मक्खी बहू बनकर रहूँगी, वो आज तक अपना किरदार निभा रही है, एक आध को छोड़ के। नहीं तो ज्यादातर जो होती है ना, जितनी संस्कारी बहू दिखाई देती है ना, वो संस्कारी बहू नहीं होती हैं। जैसे कि हिना खान के बारे में मैं बात करूंगी। जब हिना खान ने वो रोल किया था अक्षरा का, तो लोग इतना ज्यादा एडमायर हो गए थे कि सीधी सादी सिंपल सी लड़की है। लेकिन जब वो बाहर निकली और वो बाहर निकल के इधर दिखाती थी और पॉपुलैरिटी मिली उसको, और देखा कि वो तो शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऐसे है वैसे, और फिर जब बिग बॉस में फर्स्ट टाइम आई थी तब उसकी जो अलग ही टाइप की ईगो, लोगों के साथ इंटरेक्शन जिस तरह से करती थी ना, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये लोग होते कुछ है दिखाते कुछ, क्योंकि लोग कनेक्ट हो जाते हैं। वही इन व्लॉगर्स के साथ है कि लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, इनको इनकी जितनी कटी हुई क्लिपिंग, यानी कि कैमरे के सामने लाइट कैमरा एक्शन, तो वो एक तरीके से शूटिंग ही है, वो नाटक है, नौटंकी है। किसी ने कहा था ना दिल्ली में देख के कि मैं इनका सीरियल देखती हूँ, एग्जैक्टली उसने बिल्कुल सही बोला था, ये लोग सीरियल ही बनाते हैं। अगर शूटिंग के दौरान आपका कोई भी सीन ठीक नहीं है तो उसको एडिट किया जाता है, वही एग्जैक्टली व्लॉग में किया जाता है, जो हमें देखने को भी मिला। लेकिन बहुत सारे अंधभक्त भी हैं भाई, अभी बहुत सारे लोग तो बेवकूफ, इतने बड़े बेवकूफ है ना कि उनको ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने भेजा नाम की चीज कुछ दिया ही नहीं है, कि आज भी इन लोगों के लिए आंख मीच कर विश्वास कर रहे हैं और इनकी असलियत नहीं देख पा रहे हैं कि कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने में कितना डिफरेंस है इन लोगों। जितनी इंसानियत ना हो कि जिस पानी से, जिस बारिश के बरसने से लोगों में इतनी तबाही मची पड़ी है कि मतलब लाइक सीरियसली मैं क्या बताऊं। अब देखो, फिर मैं बोलती हूँ तो फिर लोग कहते हैं अरे ये तो सब ऐसे कहने की बात है। दिन में कम से कम 50 बार इन सब चीज़ों का ख्याल आता है। जब देखती हूँ ना, आजकल बारिश बहुत हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, तो जब भी बारिश की तेज आवाज़ आती है ना, तभी एकदम से ख्याल आता है या अल्लाह उन पर रहम करो जिनको बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करा जाए उतना कम है कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि यहाँ पानी से कोई भी दिक्कत नहीं है, कि लगातार 4 दिन से या 5 दिन से भी बारिश हो रही है, क्योंकि हम ऊंची जगह पे हैं, पानी ज़्यादा ऐसे नहीं भर रहे हैं हम जिस एरिया में रहते हैं। बट उन लोगों के लिए क्या, क्योंकि इससे पहले जब मेरा ये मकान बन रहा था तब मैं वहाँ रह रही होती थी, दूसरी जगह पर रेंटेड थी, तो वहाँ सड़कों का इतना बुरा हाल था कि वो सड़कें पूरी भर जाती थी। और उसी के सामने जो नेक्स्ट गली थी, मतलब हमारी सोसाइटी की जो नेक्स्ट रो थी, तो वो जीडीए की बने हुए थे, तो वहाँ पे वो रेलवे ट्रैक था, तो उसकी वजह से थोड़ा ढलान था, तो जो भी पानी जिस जगह का भी होता था ना, वो सारा हमारी गली के बाहर आ जाता था। और जब भी कोई व्हीकल निकलता था ना भैया, सारा पानी जो ना रैंप से अंदर आ जाता था, और जब तक वो पानी नहीं उतरता था 1 से 2 दिन में, तब तक इतनी परेशानी होती थी कि बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकता। मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से नाव में बैठ कर जाओ। मतलब स्कूटर का, स्कूटी का, सबके टायर पूरे डूब जाते थे कि आप पैर नीचे रख ही नहीं सकते। तो सोचो, जिन लोगों को इनसे पानी से परेशानी हो रही है, जिन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, उन सब के लिए आप दुआ मांगो। परेशानी के लिए अल्लाह से ये कहो, ये वहाँ बैठकर ये नालायक आदमी ये कह रहा है मैंने तो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला बारिश बंद ही ना हो और आज से लेकर कल रात 12 बजे तक बारिश होती रहे। अच्छा भाई, तू अच्छी जगह रह रहा है, तुझे पानी से परेशानी नहीं हो रही है, तो तू आज ये वाली दुआ मांग रहा है, तो कम से कम ये दुआ मांग लेता कि अल्लाह ताला जिसको बारिश से परेशानी हो रही है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर कर दे। तू तो है ही नालायक। लेकिन ये जो इतनी गाजा की, पंजाब की ऐसी ऐसी वीडियो शेयर कर रही है, ये कैमरे के पीछे क्या कर रही है, क्यों फनी ऐसी दुआ क्यों मांगी है, ऐसे मत मांगो, फिर अगर बारिश बंद नहीं होगी तो हम सब रौनक कैसे देखेंगे यहाँ पर ईद उल मिलादुन नबी की। मतलब इस जालिम औरत को ये रौनक देखने के लिए घर से बाहर निकलना है, क्योंकि बारिश में इसकी सास बाहर निकलने नहीं देगी। तो सिर्फ इसको इस बात की खुशी है कि मुझे बारिश बंद हो जाएगी तो मैं रौनक बाहर जाकर देखूंगी। एक बार इसके मुंह से ये नहीं फूटा कि भाई ऐसे मत कहो, जिन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि बारिश में पानी भरा पड़ा है, पंजाब में पानी रुक नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है, कि इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो ये रुकेगा तो कम से कम माहौल धीरे धीरे करके थोड़ा ठीक होगा। इतना कहने की बजाय उल्टा ये सारी बकवास कर रही है। और अगर वो क्लिपिंग आ जाती तो फिर लोग ट्रोल करते, तो चालू ने वो क्लिपिंग कट मार दी। तो ऐसे लोगों को आप ये कहोगे कि इनमें इंसानियत है, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का, पंजाब का, उत्तराखंड का, जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर का जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके क्या ही होंगे। इनके लिए सिर्फ अपना बैंक भरना जरूरी होता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एनीवे, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मन में आते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।